बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स उसका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर। तो न्यू सिलेबस के मुताबिक जो एडिशन ऑफ वेक्टर है ये हमारे पास किस चैप्टर में इंक्लूड है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर आप देखो जो न्यू सिलेबस में ना वो सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है, मतलब थ्योरी ला या हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है। पहले चैप्टर में सिर्फ फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, तो वो एक खास चैप्टर है ही नहीं, सिर्फ फिजिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मेजर जो फिजिक्स स्टार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 2 से, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो न्यू सिलेबस के मुताबिक फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट में ये हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर भी शामिल है न्यू सिलेबस में। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, अब देखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा के वेक्टर्स क्या है। मैंने आपको पढ़ाया था ना के वेक्टर हमारे पास क्या है। मैं यहाँ पर वापस रिवाइज कर देता हूँ। मैंने कहा कि वेक्टर्स क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज है? वेक्टर्स। हाँ, एक्सीलेंट। जिसको समझाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है? 3। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, यस। नंबर 2 यूनिट, थर्ड डायरेक्शन। मतलब हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है या वेक्टर्स ऐसे क्वांटिटी है, हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटी ऐसी है जिसको डिफाइन करने के लिए, वजाहत करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यूनिट की ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इसको हमने पिछले लेक्चर में समझा था। जिस तरह फोर्स, अगर मैं आपसे कहूँ इस बोर्ड पर फोर्स लगाओ, कितना फोर्स लगाओ? 500 न्यूटन फोर्स लगाओ। लेट सपोज पहले लिखते हैं, मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ। तो आप मुझसे, जब मैं कहूँगा आप इस बोर्ड पर 500 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो जब आप मुझसे क्वेश्चन करोगे ना कि मैं 500 फोर्स तो बोर्ड पर लगाऊंगा, किस डायरेक्शन में लगाओ? नीचे से लगाओ, ऊपर की तरफ लगाओ, वेस्ट की तरफ लगाओ, मतलब ईस्ट की तरफ, वेस्ट की, किस डायरेक्शन में लगाओ ना। तो सिर्फ देखो 500 हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड, मिकदार। न्यूटन क्या है? यूनिट, स्टैंडर्ड। और अगर मैं आपको डायरेक्शन दूं कि लेफ्ट साइड पर लगाओ, राइट साइड पर लगाओ, तब आपको, जब डायरेक्शन दूंगा तब आपको कंप्लीटली समझ आएगा। तो फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, यूनिट की जरूरत होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो हम आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम क्या करते हैं? वेक्टर को हम ऐड करते हैं और उसका एक फाइनल रिजल्ट आते हैं जिसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। आसान सा एग्जांपल लेते हैं ना, जब देखो वेक्टर क्वांटिटी को छोड़ो, सिंपल स्केलर क्वांटिटी को लो, जैसे हम कहते हैं 2 मीटर, 20 मीटर प्लस 40 मीटर ना। जब इसको हम जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 60 मीटर। तो ये सिंपल एडिशन है। मगर वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास, जब हम वेक्टर को ग्राफिकली ऐड करते हैं ना, इसी तरह वेक्टर को ग्राफिकली ऐड करते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है। जिस तरह इन दोनों का रिजल्ट क्या है? 60 मीटर। तो वेक्टर को ऐड करने से उसका एक रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट को हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या नाम देते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस 20 मीटर को ले, सपोज ये 20 अलग है, 40 अलग है, ये हमारे पास तो स्केलर क्वांटिटी है। तो जिसको हमने ऐड कर लिया 60 मीटर आ गया, तो ये 60 इसका क्या है? रिजल्ट है, आंसर है। तो वेक्टर को भी हम इसी तरह ऐड करते हैं, मगर स्केलर की तरह ऐड नहीं करते। वेक्टर का लाजमी नहीं है अगर आप 20 और 40 दो वेक्टर क्वांटिटी, एक का 40 है दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या है? 20 है, उसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 60। नहीं, वेक्टर का एडिशन सिंपल नहीं होता, स्केलर की तरह नहीं होता कि 2 + 3 आंसर क्या आ जाएगा? 5। मगर वेक्टर भी उसी तरह, जब हम उसको ग्राफिकली तरीके से ऐड करते हैं तो उसका एक रिजल्ट होता है और उस रिजल्ट को हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो चलो वेक्टर को डिफाइन करते हैं। इफ 2 और मोर वेक्टर्स आर टू बी एडेड, अगर हम एक या मतलब 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जमा करते हैं। दे कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंगल वेक्टर। उन तमाम का एडिशन एक सिंगल वेक्टर से हम क्या करते हैं? जाहिर करते हैं और उसको हम नाम क्या देंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। ग्राफिकली आपको समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर को आपस में ऐड करते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है, एक आंसर आता है और उस आंसर को हम क्या नाम देते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। तो एग्जांपल पर आते हैं। बुक में एक एग्जांपल दिया है, देखो एग्जांपल नंबर 1 पर एक हमारे पास क्या है? ब्लॉक। ये हमारे पास क्या है? ब्लॉक। सही है। इस पर एक फोर्स क्या है? 30 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन किस में है? इस साइड पर है, राइट साइड की तरफ है। किस तरफ है? और हमारे पास 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, किसका डायरेक्शन? किस तरह? लेफ्ट साइड की तरफ है। अब आपसे पूछ रहे हैं ना कि इन दोनों का अगर आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? देखो 50 - 30 क्या आंसर आएगा? 20। तो 20 न्यूटन फोर्स तो आंसर आ गया, मगर ये 20 न्यूटन फोर्स किस तरफ लग रहा है? लेफ्ट की तरफ होगा। लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ लगेगा या लेफ्ट की तरफ? लेफ्ट की तरफ, क्योंकि लेफ्ट की तरफ फोर्स ज्यादा है ना, 20 न्यूटन ज्यादा है। हाँ, तो इसी तरह क्या है? लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये सिंपल हमारे पास क्या है? एक एडिशन था। फिर ग्राफिकली भी हम देखते हैं, यहाँ पर आप दो वेक्टर क्वांटिटी, 2 बंदे हैं ना, लेट सपोज हमारे पास क्या है? डोर है, एक दरवाजा है ना,
एक दरवाजा है, इस पर दो बंदे इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, एक 200 का फोर्स लगा रहा है, दूसरा क्या है 100 का फोर्स। एक बंदा यहाँ पर है और एक बंदा यहाँ पर है, सही है। तो एक 200 का लगा रहा है और एक 100 का लगा रहे हैं, तो अब दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है या नहीं, एक जैसा। अब यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे इन दोनों का आंसर क्या आएगा, तो सिंपल 200 प्लस 300 आंसर क्या आएगा 300, और डायरेक्शन क्या होगा उसी तरफ होगा। देखो दोनों एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इसी तरह यहाँ पर वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा जिस तरह यहाँ पर है। तो डायरेक्शन क्या है, राइट साइड की तरफ है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा राइट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ क्या होगा। हाँ अब आते हैं ना, अब तो वेक्टर हमने देख लिया कि उसका मैग्नीट्यूड अगर गिवन था हम उसको किस तरह ऐड करते हैं सिंपली। अब देखो वेक्टर को हम ग्राफिकली किस तरह ऐड करते हैं, वेक्टर को ग्राफिकली हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करते हैं। किस रूल के जरिए, हेड टू टेल। घबराना नहीं है हेड टू टेल रूल के, ये मुश्किल होगा, बहुत ही आसान है हेड टू टेल रूल। हेड का मतलब क्या है सर, टेल का मतलब क्या है दुम। तो वेक्टर का एक हमारे पास टेल होता है और एक हेड होता है। जिस तरह ये एक वेक्टर है तो ये इसका क्या होगा टेल, ये इसका क्या होगा हेड होगा। तो हेड, टेल और हेड के जरिए हम वेक्टर को ऐड करते हैं और इस रूल को हम क्या नाम देते हैं, हेड टू टेल रूल। अब समझाता हूँ ग्राफिकली मेथड से आपको समझ आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, सही है। एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। वेक्टर 1 हमारे पास क्या है f1 और वेक्टर 2 हमारे पास क्या है f2। आपसे क्वेश्चन में किया है क्या गिवन है कि इन दोनों वेक्टर को ग्राफिकली तरीके से जमा करो, ग्राफिकली तरीके से ऐड करो, तो मिलाओ। तो जिस तरह वेक्टर, देखो वेक्टर का डायरेक्शन अपने चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर वेक्टर का f1 का डायरेक्शन इस तरह है और f2 का डायरेक्शन इस तरह है, तो वेक्टर का डायरेक्शन अपने चेंज नहीं करना है। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, तरतीब चेंज कर सकते हो, पहले f2 लिखो बाद में f1 लिखो, तरतीब से कोई भी चेंज, ऑर्डर से वेक्टर का एडिशन पर असर नहीं होगा। मगर अगर आपने वेक्टर का एंगल चेंज कर लिया है, f1 इस तरह हॉरिजॉन्टल है, अगर आपने इसको वर्टिकल कर दिया तो तब आपके साथ रिजल्ट मुख्तलिफ आएगा। तो आपने वेक्टर का डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, एंगल को चेंज, मतलब आसान अल्फाज में वेक्टर के एंगल को चेंज नहीं करना है। तो f1 वेक्टर, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको एक दफा मिटा रहा हूँ, यहाँ पर ड्रा, f1 का डायरेक्शन हमारे पास क्या है, इस तरह है ना, f1 का डायरेक्शन। तो दूसरा वेक्टर हमारे पास देखो f2 का डायरेक्शन इस तरह है या नहीं, तो मैंने यहाँ पर f2 का डायरेक्शन। अब देखो वेक्टर 1 मैंने लिख लिया, वेक्टर 1 का ये मेरे पास टेल है और ये क्या है हेड है। देखो जब मैं सेकंड वेक्टर को उठाऊंगा, हेड टू टेल रूल हमें क्या समझाता है कि जब आपने पहला वेक्टर लिख लिया ना, तो दूसरा वेक्टर जब आप उठाओगे ना, तो दूसरे वेक्टर का टेल को क्या करना होगा, पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट करना होगा। दूसरे वेक्टर का टेल पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ, तो ये दूसरा वेक्टर है, इसका टेल मैं किसके साथ मिला रहा हूँ, पहले वाले वेक्टर के हेड से मिला रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। तो दूसरे वाले वेक्टर का मैं क्या करूँगा, टेल को पहले वाले वेक्टर के हेड से मिलाऊंगा। इस तरह नहीं लिखना है कि आपने क्या करना है, दूसरे वाले वेक्टर को का हेड को पहले वाले वेक्टर के हेड से मिला ले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरे वेक्टर का जब आप उठाओगे तो तीसरा वेक्टर जिस तरह भी आएगा, तो दूसरे वेक्टर का टेल पहले वाले वेक्टर के हेड से मिलाओगे। तो यही दो वेक्टर हमारे पास गिवन थे। तो इसका अभी हम आंसर निकालते हैं, रिजल्टेंट। तो जब भी आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल क्या करोगे, पहले वेक्टर से मिलाओगे और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर से। थोड़ा यहाँ पर ये डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया, मैं फिर से बना रहा हूँ रिजल्टेंट वेक्टर को। तो रिजल्टेंट वेक्टर जब भी आप बनाओगे ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर सही है, यहाँ पर मैं वापस बना, सही है। हमारे पास क्या है, पहला वेक्टर, ये क्या है, दूसरा वेक्टर, सही है। तो जब अब मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा, तो रिजल्टेंट किस तरह ड्रा करूंगा, रिजल्टेंट जब आप निकालोगे तो रिजल्टेंट का जो टेल होगा वो पहले वेक्टर से मिलाओगे और रिजल्टेंट का हेड आखिरी वाले वेक्टर से मिलाओगे। तो रिजल्टेंट का टेल पहले वाले वेक्टर से, रिजल्टेंट का हेड आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिलाओगे। तो रिजल्टेंट का टेल पहले वाले वेक्टर के टेल से मिल जाएगा, रिजल्टेंट का हेड आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिल जाएगा। तो यही हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, मतलब इन दोनों वेक्टर को हमने जमा किया, जो आंसर आ गया ग्राफिकली तरीके से वो हमारे पास ये है। समझ आएंगे ये कर। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 पर, एक वेक्टर 1 हमारे पास f1 है, वेक्टर 2 f2 है इस डायरेक्शन में, वेक्टर 3 जिसको हम f3 का नाम देंगे इस डायरेक्शन में गिवन है। फिर से इसको हम ग्राफिकली तरीके से ऐड करते हैं। तो वेक्टर 1 को मैंने इस तरह लिख लिया ना,
सही है। अब जब मैं दूसरा वेक्टर उठाऊंगा ना तो दूसरे वेक्टर का टेल क्या करूंगा, पहले वाले वेक्टर के हेड से मिलाऊंगा। अब तीसरा वेक्टर, फिर से जब मैं तीसरा वेक्टर उठाऊंगा तो इसका टेल दूसरे वाले के हेड से मिलाऊंगा। तो यहां पर मैंने ड्रा कर दिया। जब मैं रिजल्टेंट ड्रा करूंगा ना तो जो रिजल्टेंट होगा ना, देखो ये जो ब्लू से मैंने बनाया, ये मेरे पास क्या है, इन तीनों वेक्टर को जमा करने से ये रिजल्टेंट आ गया, ये आंसर आ गया। तो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट का जो टेल होगा वो पहले वाले वेक्टर के टेल से मिलेगा, रिजल्टेंट का हेड आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिलेगा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। इन तीनों को जमा करने से ये आंसर आ गया और इसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पर आते हैं, देखो जब आपने वेक्टर को जमा करना है आपको ग्राफिकली भी समझ आ गया कि किस तरह जमा, मगर वेक्टर को जमा करने के लिए एक बात, आपने एक स्केल, खुद से एक स्केल को कंसिडर करना है। देखो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ना कि स्केल हम किस तरह खुद से कंसिडर करें। देखो बाज़ औक़ात आपको क्या गिवन होता है कि एक फोर्स है, मतलब एक न्यूटन 1 है ना, जिस तरह क्या है वेक्टर 1 है, सॉरी वेक्टर 1 है वो 500 न्यूटन है, वेक्टर 2 हमारे पास क्या है इस तरह गिवन है वो क्या है 1000 न्यूटन है, उसी तरह वेक्टर 3 हमारे पास गिवन है वो कितना है 2000 न्यूटन है, या कुछ भी आप ले सकते हो। तो देखो 2000 न्यूटन गिवन है, या आप इसको इस तरह भी गिवन हो सकते हैं कि वेक्टर 1 हमारे पास कितना गिवन है 500 मीटर, उसी तरह वेक्टर 2 हमारे पास क्या है 1000 मीटर, उसी तरह मुख्तलिफ किस्म के केसेस आपको गिवन है। वेक्टर 3 हमारे पास क्या है लेट्स सपोज 1500 मीटर। तो देखो आप जब पेपर में ड्रा करोगे तो आप 500 मीटर वेक्टर ड्रा कर सकते हो या नहीं, तो नहीं ड्रा कर सकते। कौन ड्रा कर सकते हैं कि 500 ओ चलते जाओ आप सपे ख़त्म होते जाएंगे, सारे एग्जाम के जो आंसर शीट है उसको इस तरह लाइन पे रखो, आपका वेक्टर 500 मीटर ख़त्म नहीं हो जाएगा, सारे आंसर शीट ख़त्म हो जाएंगे मगर 500 मीटर क्या है डिस्टेंस खत्म, इतना बड़ा वेक्टर। तो इसी वजह से हमने खुद से एक स्केल को कंसिडर करना है, जो भी आप कंसिडर कर सकते हो। आप अज्यूम कर लो ना, आप कह सकते हो कि मेरे पास 500 न्यूटन किसके बराबर होना चाहिए 1 सेंटीमीटर, तो फिर 1000 न्यूटन किसके बराबर होगा 2 सेंटीमीटर। उसी तरह 2 हमारे पास क्या है 15 किसके बराबर होगा 3, 2000 किसके बराबर होगा 4 सेंटीमीटर। उसी तरह आप और स्केल भी कंसिडर कर सकते हो। आप लेट्स सपोज आप कंसिडर कर सकते हो कि 500 मीटर हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए 1 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए, कुछ भी आप 2 सेंटीमीटर जो आपको आसान लगे। देखो 1 सेंटीमीटर हमारे पास फासला इतना होता है या 2 इतना होता है तो हम ड्रा कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े तो ड्रा नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमारे पास खुद से एक स्केल कंसिडर करो कि 2000 1 सेंटीमीटर के बराबर रखो, या 5000 को या 500 को 1 सेंटीमीटर, जो भी आप बराबर रखते हो, फिर उसी के मुताबिक तमाम वेक्टर को क्या करो उतना ही लेंथ देते जाओ। तो देखो अगर हमारे पास क्या है, मैं सपोज करता हूँ कि 500 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो जब मैं पहला वेक्टर ड्रा करूंगा उसको कितना ड्रा करूंगा 1 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 1000, तो दूसरे को मैं कितना ड्रा करूंगा 2 सेंटीमीटर, तीसरे को मैं कितना ड्रा करूंगा 300 सेंटीमीटर ड्रा करूंगा, तो तीसरे को कितना ड्रा करूंगा 300 सेंटीमीटर ड्रा करूंगा। उसी तरह क्या है, तो इसी तरह आपने ड्रा करनी है। उसी तरह आपने क्या है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना होगा। कोई आपसे पूछा है कि मेरा वेक्टर क्या है वो किसके दरमियान आ रहे हैं नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान आ रहे हैं, तो आप इस तरह ड्रा कर सकते हो। या कोई भी आपसे पूछा है कि वेक्टर रिप्रेजेंट करो, एक वेक्टर है या एक गाड़ी जा रही है उसकी डायरेक्शन क्या है नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान है ना, आपसे पूछ रहा है कि उसको वेक्टर के मतलब क्या है, उसको वेक्टर के जरिए क्या है उसको रिप्रेजेंट करो, डायरेक्शन 2 रिप्रेजेंट करो, तो आप इस तरह क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। या कोई आपसे पूछ रहे हैं नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो आप इस तरह नॉर्थ पर, या कोई बोल रहे हैं साउथ की तरफ कोई चीज़ जा रहे हैं, आप इस तरह वेक्टर के जरिए आप उस पर ड्रा कर सकते हो एक खुद से अपना स्केल इमेजिन करके। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया।